नमस्कार साथियों। तो आज है 3 जून 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी जिसका शेयर आज आपको लगभग 4200 के भाव में दिख रहा है। वही सेम शेयर आपको कल लगभग वही 2800 के आसपास दिखेगा। डिपेंड करेगा कि किस लेवल पे ओपन हो रहा है। कंपनी का नाम ट्रेंड लिमिटेड, अपनी सेक्टर की टॉप कंपनी, और शेयर वैसे भी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, लगभग 0.75% ऊपर आके। अच्छा, सो दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में ट्रेंड की शेयर है और सडनली कल जब आपने पोर्टफोलियो ओपन किया और आपने देखा कि ट्रेंड की शेयर लगभग 33% गिर गया है, तो आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी जो बोनस इशू किया था इसके पहले 1:2 रेशियो में, है ना, उसका कल एडजस्टमेंट होगा 4 जून 2026 को। अच्छा, 1:2 रेशियो में बोनस रेशियो लोग थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। स्प्लिट और बोनस में फर्क है, ठीक है। 1:2 रेशियो में बोनस का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई निवेशक के पास, एलिजिबल शेयर होल्डर के पास 2 शेयर है ट्रेंड की, उसके साथ आपको एक और मिलेगा। तो मतलब ये जो 2 शेयर था, याद रखना, दो शेयर जो था वो बढ़ के हो जाएगा 3 में। मतलब अगर आपके पास 4 है, 6 हो जाएगा। अगर आपके पास मान लीजिए कि 10 है, कितना होगा? 15 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएगा। वैसे ही कल इसकी जो शेयर प्राइस है वो 2/3 हो जाएगा इसी वजह से, ठीक है। और 2/3 मतलब आज जहां पे शेयर प्राइस क्लोजिंग दिया, वहां से अगर हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करें 2800 के आसपास, मतलब वो डिपेंड करेगा कि कल किस लेवल पर ओपन हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। बाकी बात करें, देखिए अच्छी कंपनी, और इस बार कंपनी की रिजल्ट पहले से बेटर हुआ। पहले से बेटर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 1.5 साल से कंपनी की रिजल्ट बहुत खराब था। लगातार हमें ड्रॉप देखने को मिला, कभी मार्जिन पे, कभी रेवेन्यू पे, कभी प्रॉफिट में। बट इस क्वार्टर कंपनी फाइनली कुछ करके दिखाया, और जिस वजह से आप देखिए पिछले 1 मंथ पे शेयर कोई बहुत बड़ा गिरा भी नहीं। इवन जो मार्च की लो हिट किया था उसके बाद काफी हद तक शेयर रिकवर कर चुका है। ओके, अच्छा, सो आज की डेट में एक पर्टिकुलर सेक्टर दोस्तों सबको रुला दिया, और विशेष रूप से अगर आपके पास आईटी कंपनी की शेयर है, वो भी डिसेंट वेटेज पे, तो आई थिंक कि आज आपके पोर्टफोलियो की बहुत बुरी हाल है। क्योंकि टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एलटीएम, इस टाइप की कंपनी की शेयर 5%, 6%, 8% तक क्रैश किया है। टीसीएस तो सबसे ज्यादा, इस सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनी। इवन इन्फोसिस, विप्रो, मोस्टली आईटी कंपनीज आज गिरा है। सो यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे सवाल आ रहा था कि सर क्यों। देखिए सबसे पहले एकदम शॉर्ट में अगर हम बात करें, एकदम शॉर्ट में अगर हम एक्सप्लेन करें, तो देखिए जो सब कंपनी टाइम के साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं इस तरह से पीछे हो जाएगा धीरे धीरे करके। ये दोस्तों टाइम का एकदम रूल है, आप कह सकते हो। टाइम के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको खुद को भी बदलना जरूर है। अच्छा दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट लगभग 1 से 1.5 सालों पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, एआई दोस्तों काफी हावी हो रहा है, और एआई फ्यूचर है। जहां पे हमने देखा रिसेंटली एंट्रोपिक हो गया, ओपन एआई तो है ही, आपके जेमिनी तो है ही, ये सब कंपनी कहीं ना कहीं एआई, खुद की एआई बना रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है। वही अगर हम बात करें भारत की जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनी, ये सब क्या कर रहा है, या तो दूसरे जो छोटे मोटे एआई कंपनी है या बड़े एआई कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप में मिलकर काम कर रहा है। देखिए, एक होता है खुद डेवलप करना, दूसरा है पार्टनरशिप में मिलकर काम करना। दोनों में जमीन आसमान की फर्क है, समझ आ रहा है ना। और एआई से एक और दिक्कत है, एक और दिक्कत क्या है, ये जो कंपनीज है, चाहे एचसीएल टेक की बात करें, एलटीएम की बात करें, इन्फोसिस, विप्रो, ढेरों सारे आपको कंपनी दिख जाएगा, टेक महिंद्रा, सब कुछ, ठीक है। अब सुनने को आ रहा है एआई जब और एडवांस होगा, क्योंकि एआई दिन पर दिन एडवांस हो रहा है। अगर आप देखेंगे आज से 2 साल पहले जो एआई था वो जितना ना एडवांस था, आज आज की डेट में एआई वो और ज्यादा एडवांस है, ठीक है। और जितना एडवांस होगा, ये सब कंपनी क्या करता है, टीसीएस क्या करता है बताइए। आप अगर टीसीएस के एम्प्लॉय हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप घर पे बैठ के, मतलब यहाँ पे बैठ के, भारत में बैठ के, बाहर की जो देश को सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है। अब सुनने को आ रहा है बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े जो एनालिस्ट के हिसाब से, एआई जो है ये सर्विस, ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंपनीज, इसको टोटली खत्म कर देगा, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और उसका ही परिणाम हमें देखने को मिला आज की डेट में। सिर्फ आज की बात नहीं है, अगर आप देखेंगे ईयर टिल डेट में, मतलब 2026 में, भाई हर एक आईटी कंपनी गिरा है, और मे भी आगे भी गिर सकता है अगर ये सब कंपनी अपने आप को समय के साथ साथ नहीं चेंज किया तो।
2026 में आप जरा सोच के ही देखिए। टीसीएस भारत की लार्जेस्ट आईटी 30% नीचे। एचसीएल टेक्नोलॉजी बड़ी कंपनी 27-28% नीचे इस साल। एलटीएम ये भी बड़े कंपनी है, ये थोड़ा सा कम नीचे है। सेम अगर आप देखेंगे इन्फोसिस विप्रो कम ज़्यादा, कोई 20%, कोई 30%, कोई लगभग 15-25% नीचे है। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस की शेयर भी लगभग पिछले कुछ टाइम से थोड़ा गिरावट ही हो रहा है। एक महीने पे 10% गिर जाना रिलायंस जैसे बड़ी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है वैसे। अच्छा, रिलायंस के लिए एक अच्छी अपडेट है, मतलब शेयर होल्डर के लिए। देखिए, मुकेश अंबानी लीड रिलायंस इंक एमओयू, एक एग्रीमेंट साइन किया हरियाणा गवर्नमेंट के साथ कि निवेश करने जा रहा है 8,646 करोड़। कहाँ पे? झज्जर टाउनशिप प्रोजेक्ट। वैसे दोस्तों आप में से कोई हरियाणा से हो कमेंट करके प्लीज बताइएगा जरूर। ये जो जगह है झज्जर, यहाँ पे कुछ टाउनशिप प्रोजेक्ट में निवेश करने जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसके कारण हरियाणा गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन हुआ, ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। अच्छा, वैसे रिलायंस की बात करें, रिलायंस फिलहाल लगभग 52 लो के आसपास ही चल रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे आज जो इंट्राडे लो टच किया 1301 रुपए पे, इसकी 52 लो 1290 पे, मतलब शेयर लगभग अपना सपोर्ट लेवल के पास ही है। 1290 से लेके 1300 सबसे क्रूशियल लेवल रिलायंस के लिए, ठीक है। और अपर साइड में तो अभी बहुत सारे रेजिस्टेंस बाकी है। सबसे पहला ऑब्वियसली यहाँ पे 1400 और उसके बाद 1450, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, एनएचपीसी। एनएचपीसी के बारे में आप कल मैं कुछ कहा था, याद आ रहा है? कि देखिए एनएचपीसी में जो ओएफएस लॉन्च किया था ना सरकार परसों, आज और कल, बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला। लास्ट डे ही हमने देखा था 3.5 गुना पहले दिन पे हो गया था, और रिस्पांस बैक टू बैक अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा मिला। देखिए एनएचपीसी शेयर राइज 4% एज रिटेल बिडिंग ओपन फॉर ओवर सब्सक्राइब ओएफएस फुल ग्रीन शू एक्सरसाइज। सो शेयर वापसी कर जाएगा। सो यहाँ पे मैं कहूँगा आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिन तो आपको होपफुली समझ आएगा। आपके सोमवार के दिन शेयर जहाँ पे क्लोजिंग दिया था, यानी 1 जून के दिन, लास्ट डे तो जितना गिरावट होना था हो चुका है। अच्छा रिस्पांस मिलने के कारण शेयर काफी हद तक रिकवर भी कर चुका है, ठीक है। सो इमीडिएटली अगर हम बात करें एनएचपीसी की शेयर के लिए 80 को क्रॉस करके होल्ड करना जरूरी है इमीडिएटली। और 80 अगर क्रॉस कर लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 90, ये अल्टीमेट लेवल आप कह सकते हो, मतलब एकदम कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो पिछले 2 साल से दे रहा है एनएचपीसी को। वैसे आज कारोबार भी अच्छा था क्योंकि आज ओएफएस की लास्ट डे था ना, बहुत अच्छा कारोबार देखने को मिला। लगभग 17 करोड़ के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज भी देखने को मिला ऑलमोस्ट 25% के आसपास, पहले से कम बट अच्छा वॉल्यूम के साथ अच्छा डिलीवरी देखने को मिला। अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए नेक्स्ट आईपीओ के जीएमपी। बहुत सारे आईपीओ आ चुका है, फटाफट देखते हैं। देखिए जेरेक्साई एनालिटिक्स 9.5% को प्रीमियम चल रहा है। वाह केमिकल मोस्टली एसएमई आ रहा है, 23% की प्रीमियम चल रहा है। सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी 32% के ऊपर प्रीमियम। मैरिट्रॉनिक्स 52% के ऊपर प्रीमियम चल रहा है। बाकी ऑरिएट ट्रेड 1 से 1.5% के बीच है प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में, ठीक है। अच्छा वैसे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की शेयर मार्केट जियोपॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले तुरंत पाने के लिए, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, कल भी जैसे कि आपको मैं जानकारी दे दिया था आज मार्केट के बारे में, सो आज भी आ जाएगा वीडियो, आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल 4 तारीख मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट, आज पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट सब कुछ देख देंगे, ठीक है। सो देखना मत भूलना और हर एक वीडियो को फॉलो जरूर करना। अच्छा, एचएल की तरफ से एक बढ़िया खबर है। वैसे भी देखिए शेयर आज नेगेटिव में जरूर क्लोजिंग दिया, बट बीच में जितना नीचे गिर गया था वहां से बहुत अच्छा रिकवर शेयर कर चुका है क्लोजिंग होते होते, ठीक है। अच्छा, न्यूज क्या है, पहले आप यहाँ पे टाइम देखिए, मतलब डेट देखिए, 3 जून आज की अपडेट है। एचएएल ओपन मिलिट्री फ्लाइट लाइन मेंटेनेंस टू प्राइवेट इंडस्ट्री थ्रू HJT-16 किरण सर्विसिंग टेंडर। मैं आपको एकदम समझा देता हूं। देखिए एचएएल एक सरकारी कंपनी है। अब देखिए मान लीजिए कि आपने एक बाइक खरीदा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि आपने एक बाइक खरीदा, ठीक है। अब देखिए बाइक खरीदना बात नहीं है, बाइक को प्रत्येक साल मतलब हर ईयर उसको मेंटेन करना पड़ेगा, सर्विसिंग करना पड़ता है। जिनके पास बाइक या कार है उनको पता है, बाइक को कार को सर्विसिंग करना पड़ता है।
अदरवाइज वो और ज़्यादा आप कह सकते हो कि उसका जो इंजन पार्ट पुर्जा और दिन पर दिन खराब होता जाएगा, है ना। ठीक वैसे ही दोस्तों एचएल जो बनाता है, मतलब चाहे हम एयरक्राफ्ट की बात करें, फाइटर हो, ट्रांसपोर्ट हो, हेलीकॉप्टर की बात करें, वो सब चीज़ ना हर साल जो हमारे वायुसेना यूज़ करते हैं उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, मतलब सर्विसिंग करवाना पड़ता है, ठीक है। तो एचएल ने सोचा कि भाई मैं अगर आज की डेट में सर्विसिंग करने लग जाऊं तो एक तो इतना मोटा प्रोजेक्ट लेके काम कर रहा हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करता हूँ कि एचएल अपना एक फैसिलिटी के पास में बगल में ही एक यहाँ पे मतलब मेंटेनेंस के लिए एक फैसिलिटी ओपन कर दिया, जिसमें प्राइवेट कंपनीज को बुलाया कि भाई तू आ जा, तो आके सिर्फ काम यही है कि इसको सर्विसिंग कर देना, मेंटेनेंस पर्पस, बस मेंटेनेंस कर देना। तो ये कंपनी ने एक बहुत अच्छा मैं कहूँगा डिसीजन लिया है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा एचएल शेयर की अगर हम मूवमेंट की बात करें, पास्ट कुछ दिनों से मतलब पिछले 2 हफ्तों से अगर आप देखेंगे, शेयर एक बहुत ही नैरो रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ मैक्स टू मैक्स 4,400, नीचे की तरफ गिर भी रहा है तो 4,200 के आसपास, ठीक है। सो इमीडिएटली जो सपोर्ट लेवल नीचे की लोअर साइड में दिखाई दे रहा है 4,200 से लेके 4,000, और अपर साइड में 4,500 की क्रूशल लेवल, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। वैसे देखिए आईएक्स की इस बार मई 2026 की जो मंथली वॉल्यूम बहुत तगड़ा रहा। आईएक्स इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम क्लाइम 9% ईयर ऑन ईयर बेस पे 12,983 एमओयू, जो कि ईयरली बेस पे 9% की इस बार ग्रोथ रखा। पर इसमें प्रॉब्लम क्या पता है, प्रॉब्लम ये है कि भरोसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि बीच में कोई आके फिर से कहेगा, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल की कपलिंग ये वो, शेयर गिर जाएगा। वही हो रहा है लास्ट 5 साल में शेयर में। तो जिस वजह से मैं कहूँगा कि जहाँ पे आप भरोसा कर ही नहीं सकते, आई थिंक कि अवॉइड करना बेटर है ना। अच्छा वैसे दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से कुछ शेयर के बारे में रिकमेंडेशन आया था कि सर इसको थोड़ा कवर जरूर करना। अच्छा इनमें से कुछ था बीएससी, एमसीएक्स। तो सबसे पहली बात दोस्तों आपको याद होगा, आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हो रेगुलरली, मैं आपको इसके पहले भी कहा था कि देखिए बीएससी, एमसीएक्स ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए शेयर है। मतलब देखिए जो शेयर में गिरावट हो रहा है वो आपके लिए एक अच्छा मौका जरूर है। आप नोट करना, बीएससी की शेयर रिसेंटली जो हाई टच किया वहां से 10% नीचे आ चुका है। इवन ये बात आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि शेयर अगर ऊपर चल रहा है तो वहां पे आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, चुपचाप वेट कीजिए, शेयर जब गिरेगा तब इसमें आप एंट्री ले सकते हो। बात यह है कि एंट्री एक ही कंडीशन पे लेना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एंट्री एक ही कंडीशन पे लेना। आप खुद से पूछिए, चाहे बीएससी की बात करें या एमसीएक्स की बात करें, क्या आप इस 2 कंपनी की शेयर को बिना किसी डाउट के, बिना किसी मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 5 से 7 साल होल्ड कर सकते हैं या नहीं? आपका जवाब अगर यस आता है कि हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, शेयर हो सकता है कि इस लेवल पे आपने खरीदा और 20% गिर गया, कुछ भी हो सकता है आज जो सिचुएशन है, तब भी हम इसको टाइटली पकड़ के चलेंगे। सो आपके लिए ये कंपनी है। आप अगर ये सोचते हो नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर शेयर यहाँ पे गिरा है मैं खरीदूंगा, नेक्स्ट डे से ऊपर बढ़ना चाहिए, तो मैं कहूँगा सर आप अवॉइड कीजिए। यहाँ पे समझ आ चुका है बात। ये बीएससी एमसीएक्स दोनों के केस में कहूँगा। अच्छा एक और कंपनी को लेके एक क्वेरीज आ रहा था, आईआरएफसी। देखिए आईआरएफसी की बात यह है कि इस बार रेलवेज की रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं रहा, ये फैक्ट है, क्योंकि क्वार्टर फोर हमेशा बेस्ट होता है, हमने देखा रेलवेज डिफेंस के लिए। बट इस बार दोस्तों काफ़ी एक्सेप्शन हमें देखने को मिला, कंपनी की रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं रहा, काइंड ऑफ फ्लैट रिजल्ट रहा। और ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है, मतलब जो भी अभी जियोपॉलिटिक्स के कारण मार्केट में गिरावट हो रहा है, तो शेयर बार बार ऊपर नीच कर रहा है। अब क्योंकि देखिए 100 का लेवल क्रॉस करके क्योंकि शेयर नीचे पहुंच गया, तो मे भी 100 एक सबसे वाइटल पॉइंट बन सकता है। इसको अगर क्रॉस करके ऊपर चला गया तो मे भी शेयर आगे रिकवर करेगा। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें, शेयर सबसे पहली बात लगभग अपना 50 वीक्स लो के आसपास ही चल रहा है। सो इमीडिएटली 90 का लेवल सबसे क्रूशियल है, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई डाउट कंफ्यूजन कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।